चलो। अस्पताल के बाहर रोती बिलखती इस महिला का दर्द इस बात को लेकर है कि उसकी 17 साल की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जेल से जमानत पर रिहा हुए एक मनोज अहिरवार नाम के युवक के दबाव को नहीं झेला। उसने मनोज अहिरवार के शादी करने के दबाव से इनकार कर दिया और उसके बाद मनोज अहिरवार ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया और साथ ही मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या है ये पूरी कहानी और कैसे एक सजा याफ्ता कैदी ने जमानत पर रिहा होकर एक खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया, ये कहानी जानकर आपके भी रोंगटे उठ खड़े होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का रायसेन का मंडीदीप का इलाका गुरुवार की दोपहर उस समय दहल उठा जब जेल से जमानत पर रिहा हुए एक युवक ने युवती पर शादी का दबाव बनाने के विवाद के बाद उसकी जान ले ली। घटना इतनी खौफनाक थी कि उसकी तस्वीरें हम आपको पूरी तरीके से दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे एक मुजरिम ने जेल में सजा काटने और जमानत पर रिहा होने के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उसकी कहानी आपको भी हिलाकर रख देगी। दरअसल इसी इलाके में रहने वाली युवती ने 1.5 साल पहले एक युवक पर इस बात को लेकर शिकायत की थी कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मंडीदीप के ही रहने वाले मनोज अहिरवार पर मामला दर्ज कर लिया और इसके बाद उसको जेल हो गई। लेकिन मनोज का मामला के कोर्ट में विचाराधीन था और उसी दौरान मनोज अहिरवार को जमानत मिल गई। जमानत से छूटने के बाद वो कई बार युवती के घर पहुंचा और शिकायत वापस लेने और शादी करने का दबाव बनाने लगा। दरअसल मनोज अहिरवार इस बात को लेकर दबाव बनाता था कि जो युवती है उसके साथ हैदराबाद जाए और दूसरी पत्नी बनकर रहे और इसी को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ। लेकिन गुरुवार की दोपहर 2 बजे जब मनोज अहिरवार युवती के घर पहुंचा और उस पर शादी का दबाव और साथ में चलने का दबाव बनाने लगा, तब दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और उसके बाद मनोज अहिरवार ने आधे घंटे बाद वापस लौटकर धारदार हथियारों से युवती के गले पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। इन तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे घर के अंदर नीला ड्रम के पास में युवती को मारने की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये उसी आरोपी अपराधी की तस्वीरें मनोज अहिरवार की जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद ये हैदराबाद फरार होने की फिराक में था। लेकिन पुलिस ने इसको भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब पुलिस की गिरफ्तार में मनोज अहिरवार आया तब उसकी अकड़ कुछ इस तरीके से नजर आ रही थी। लेकिन इस पूरी घटना ने कई तरह के सवाल उठाकर खड़े कर दिए कि जिस युवती ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का आरोप जिस युवक पर लगाया था, उन्हीं आरोपों में जमानत पर रिहा होने के बाद आखिर मनोज अहिरवार ने उसके घर पर जाकर उसके साथ इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ बताया रायसेन पुलिस ने, आप उसे सुनिए। दिनांक 7/2026 को करीब लगभग 2:30 से 3 के बीच में जो आरोपी द्वारा है वो युवती को गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए BNSP में धारा में अपराध पंजीबद्ध किया है। जब इसकी जांच की गई तो पता लगा था कि आरोपी जो है वो पूर्व से ही जो है वो मतिका से मिलने आता रहता था और इसी दौरान कल जब वो वापस मिलने आया था उससे, तब किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और जो आरोपी है उसने मतिका पर हमला कर दिया। इस बीच में मतिका की माँ भी उसे बचा रही है, उस पर भी हमला कर दिया और वहाँ से फरार हो गया। क्या प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया सामने? जी, पूर्व से ही एक दूसरे को जानते थे और आपस में जो है इनका प्रेम प्रसंग का जो मैटर है वो सामने आया। एक मामला भी दर्ज हुआ था रेप का ऐसी बच्ची के माध्यम 2023 में किसी बच्ची के माता द्वारा जो है एक मामला दर्ज करवाया गया था और उसका जो है वो चालान पुलिस द्वारा समय पर पेश कर दिया गया था। माँ पे हमला किया, माँ की हालत क्या बताई? माँ ठीक है और अच्छी कंडीशन में है। अब हम आपको एक चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं। हाल ही में NCRB की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें मध्य प्रदेश में महिला अपराध जो हैं टॉप 5 में मध्य प्रदेश को गिना
गया है, यानी कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जहां पर सबसे ज़्यादा महिला अपराध होते हैं। एक हैरान करने वाली रिपोर्ट की जानकारी और आपको दे दें। एक जानकारी के मुताबिक बीते 10 सालों में 902 ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिसमें आरोपियों ने जेल से बाहर आने के बाद, जमानत पर रिहा होने के बाद जो है फिर से दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर क्या कानून की जो व्यवस्था है या हमारा जो कानून है उसमें कोई ऐसी खामी है जिसका फ़ायदा उठाकर जो अपराधी है वो जेल से रिहा होने या जमानत मिलने के बाद दोबारा घटना को अंजाम दे देता है। ये जो व्यवस्था है ये कई तरह के सवाल उठाकर खड़े करती है। लेकिन जिस परिवार के साथ इस वारदात को अपराधी ने अंजाम दिया, उस परिवार के हाल को देखकर आप उस परिवार के दुखों का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।